हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ष 2015 से पहले पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने, लागू करने और विनियमित करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार था? वर्ष 2015 से पहले पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने, लागू करने और विनियमित करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार था? ऑप्शन 1 यहाँ पर है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। ऑप्शन 2 योजना आयोग। ऑप्शन 3 यहाँ पर है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन 4 है वित्त मंत्रालय। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2 योजना आयोग। वर्ष 2015 से पहले पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना, लागू करना और विनियमित करने के लिए योजना आयोग निकाय जिम्मेदार था। लेकिन 2015 में योजना आयोग को बदल दिया गया नीति आयोग में। तो अब योजना आयोग की जगह कौन योजनाओं को बनाने का काम करता है? नीति आयोग काम करता है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2 योजना आयोग। लेकिन वर्तमान में कौन सा आयोग काम कर रहा है योजनाओं को बनाने का, उनको लागू करने का, उन्हें विनियमित करने का? नीति आयोग। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कॉफी एक प्रमुख बागान फसल है? निम्नलिखित में से किस राज्य में कॉफी एक प्रमुख बागान फसल है? ऑप्शन 1 यहाँ पर है हरियाणा राज्य। ऑप्शन 2 कर्नाटक। ऑप्शन 3 मध्य प्रदेश। ऑप्शन 4 असम। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2 कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में कॉफी एक प्रमुख बागान फसल है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3 अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में उल्लेख किया गया है कि राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न में पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज का उद्देश्य कांग्रेस के 1929 के रिक्तस्थान अधिवेशन के द्वारा अपनाया गया। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि 1929 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, जहाँ पर पूर्ण स्वराज का उद्देश्य रखा गया था, तो 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो किस स्थान पर हुआ, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 लाहौर। कांग्रेस के 1929 के लाहौर के अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज्य का उद्देश्य अपनाया गया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसे लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसे लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3 गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख जी को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर प्रसिद्ध आत्मकथा बिकमिंग किसने लिखी है? प्रसिद्ध आत्मकथा बिकमिंग किसने लिखी है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 मिशेल ओबामा ने बिकमिंग आत्मकथा लिखी है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न में पूछा गया है कि आर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई और किसने की थी?
तो आर्य समाज की स्थापना आपको पता है सन 1875 में हुई थी और किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो अब आप ये देख सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही आंसर है। सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। साथ में आपको यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद जी ने किसकी स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी सन 1897 में, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे। तो उन्हीं के नाम पर ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने सन 1897 में की थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, योजना आयोग को 2014 में इनमें से किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया? यानी कि योजना आयोग के स्थान पर अब कौन सा आयोग है? यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3, नीति आयोग। योजना आयोग के स्थान पर अब कौन सा आयोग है? नीति आयोग है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में पूछा गया है कि सोनल मानसिंह को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? सोनल मानसिंह को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शन 1 यहाँ पर है कुचिपुड़ी, ऑप्शन 2 है मोहिनी अट्टम, ऑप्शन 3 है मणिपुरी, ऑप्शन 4 है ओडिसी। तो किस नृत्य के लिए सोनल मानसिंह को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? सही आंसर है ऑप्शन 4, ओडिसी। और आपको पता है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है, उड़ीसा राज्य का ये नृत्य है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, शोभना नारायण निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? शोभना नारायण जी का संबंध किस नृत्य से है? ऑप्शन 1 यहाँ पर है भरतनाट्यम, ऑप्शन 2 है कथक, ऑप्शन 3 है मोहिनी अट्टम, ऑप्शन 4 है कथकली। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2, कथक। प्रश्न में पूछा गया था कि शोभना नारायण जी का संबंध किस नृत्य शैली से है? सही आंसर है ऑप्शन 2, कथक शास्त्रीय नृत्य से। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।